सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी पौष कृष्ण तृतीया। और आज है हमारे 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान जी का ज्ञान क्लब। बड़ी गजब की बात करेंगे। आज पहले करते हैं सादर जयजत। आज की शुरुआत आपके पास जब भी किसी से मिले जरूर जय जिनेंद्र करिएगा। पर अब बात करें एक बात, कई बार तो होता है कि हमारे तीर्थों को, हमारे मंदिरों को, हमारे जिनबिंबों को कोई दूसरा खंडित कर देता है, क्षतिग्रस्त कर देता है, बदल देता है। कि तो सुना है, पर जब आरोप अपने ही पर लगाया जाए कि हम जैन प्रतिमा को खंडित करते हैं, तोड़ते हैं, तो बहुत कुछ दिमाग घूम जाता है। जैसा यह पोस्ट हमें भेजी गई, देखिए जरा, पढ़ लीजिए आप भी हमारे साथ। वाशिम में भगवान की मूर्ति खंडित, आक्रमणकारियों पर तत्काल कानूनी कार्यवाही की मांग। मीडिया से प्राप्त जानकारी, कह रहे हैं मीडिया से प्राप्त जानकारी, वाशिम महाराष्ट्र में बहुत सालों से पूजित जिनेंद्र भगवान की मूर्ति को खंडित किया जा रहा है। यानी मूर्ति को खंडित किया जाए, पहले शिखर जी, फिर गिरनार जी, मंदार के बाद अब महाराष्ट्र टारगेट पर मूर्तियों को बदला जा रहा है। यह सुन के एकदम दिमाग तो खोल ही जाएगा, दिमाग घूम भी जाएगा, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद हर कोई यह सोचेगा क्या बात है, मूर्ति खंडित की जा रही है, कानूनी कार्रवाई की बात होनी चाहिए। जैसे ये पोस्ट हमारे पास भेजी गई, स्पेशल रूप से भेजी गई, सीधा हमने बात करी पहले उस वाशिम के दिगंबर जैन मंदिर के, सीधा महामंत्री वीरेंद्र जी से कि कारण क्या है, ये मूर्ति खंडित की गई आपने। अगर आपके साथ में, आपके द्वारा या आपके किसी द्वारा अगर प्रतिमा खंडी जा रही है तो जैन समाज इसको स्वीकारेगा नहीं। सीधी बात करी उन्होंने, क्या काम से, सुनिए जरा। 1970 में हमारे दादाजी ने 3 मूर्तियां मंदिर वाशिम सैतवाल जैन मंदिर में अर्पण किया। तो 2004 में आनंदमती माता जी का चौमासा वाशिम में हुआ था। ठीक है। तो माता जी ने फिर हमको बताया कि प्रशस्ति में तो महाराज जी का नाम नहीं है। तो कांजी स्वामी का नाम दिखा उनको, तो उन्होंने कुछ दर्शन लिया नहीं। तो माता जी को मैंने बोला क्यों दर्शन लेते नहीं, तो आप बोले महाराज जी का नाम होना। तब से हम 2004 से महाराज जी के नाम के लिए मैंने बहुत जने को पूछा, हाँ, शिवपुर के ट्रस्टी को, लेकिन मुझे नाम नहीं मिला। हाँ, तो तब से जितने भी महाराज आए तो उन्होंने दर्शन नहीं लिया। तो मुझे भी दुख हो रहा कि मेरे दादाजी ने अगर ये मूर्ति अर्पण किया है और मुझे महाराज अगर उसकी दर्शन नहीं लेते तो मुझे भी, मेरी भावना दुख रही है। फिर आचार्य श्री का चौमासा शिवपुर में हुआ। हाँ, तो उसमें मुझे पता लगा कि उस पंच कल्याणिक में परम पूज्य नेमी सागर जी उपस्थित थे। ठीक है। फिर मैंने पूछा कि भाई नेमी सागर महाराज जी थे तो फिर महाराज जी का नाम प्रशस्ति में होना चाहिए। अपने जैन आगम अनुसार जो सूर्य मंत्र डालते तो मुनि महाराज है तो मुनि महाराज ही डालेंगे ना। तो उनका नाम प्रशस्ति में होना चाहिए। फिर आचार्य श्री को मैं पहले योग सागर जी से निवेदन किया, तो उन्होंने फिर आचार्य श्री की तरफ भेजा मुझे। ठीक है। आचार्य श्री बोले कि भाई आप कमेटी का तो तुम्हारे पूरे समाज का निर्णय सकते हैं। तो फिर समाज की हमारी विशेष सभा हुई। ठीक है। तो भाई ये अपने को कांजी स्वामी के नाम से जो महाराज थे, तो महाराज जी का नाम इन्होंने प्रशस्ति में डाला नहीं। हाँ। तो अपने को तो प्रशस्ति में दुरुस्ती करना है। तो फिर मूर्ति जिस मार्बल पे आसनस्थ है उसपे हमने जैन आगम अनुसार, पाषाण पे जैन आगम अनुसार हमने वो दुरुस्ती किया है। और समाज नहीं किया, हमने बोले तो समाज मिलके किया है। समाज की पूरी संतुष्टि से किया गया है पूरा, ये मेजोरिटी से किया गया पूरा। हमने विशेष सभा लिया, सब समाज ने स्वीकृति दी कि आगे मंदिर की सुरक्षितता के हिसाब से महाराज जी का नाम होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी बात जो आपने कह रहे हैं, आसन में क्या प्रतिमा में कोई कुछ छेड़छाड़, कुछ नहीं बदलाव, कुछ खुर्च नहीं किया गया है? देखो भैया जी, प्रतिमा अपने जैनों के लिए सबसे बड़ी देन है और अपने लिए बड़ी प्रॉपर्टी है जी। और मेरे दादाजी ने दिया, तो हम प्रतिमा को धक्का तो भी लगा सकते क्या? बिल्कुल ठीक है। अब पूरा समाज वहाँ पर था तो समाज वो एक्सेप्ट भी करेगा क्या? बिल्कुल ठीक है। हाँ, बिल्कुल मूर्ति को धक्का नहीं है, मूर्ति बिल्कुल जैसी है वैसी ही है। यह पत्र देखिए, अखिल भारतीय जैन संस्था सैतवाल संस्था, 17 नवंबर का यह पत्र बहुत कुछ कह रहा है। हमें भेजा गया है कि देखिए हमने ऐसी बात करी है और हमारा ही मंदिर हमारी ही नहीं सुन रहा है, क्योंकि सैतवाल मंदिर है वो भी दिगंबर जैन और सैतवाल संस्था है। आखिर इस संस्था की बात अपनी ही कमेटी नहीं सुन रही है, क्या इस कमेटी का उस मंदिर से संबंध है? क्योंकि नाम से लगता है, इसलिए हमने सीधा बात की। अब
पहले महामंत्री बात की, अब सीधा अध्यक्ष जी से बात की, विनोद जी से, जो 2014 से अध्यक्ष हैं, 6 साल से सेक्रेटरी हैं, यानी पहले जो हमने बात की थी, और अब 2014 के अध्यक्ष। सीधा बात की हमने, इस संस्था ने जब कहा है जो आपकी मालिक बनती है, कमेटी के हेड बनती है, इसकी क्यों नहीं सुनी जा रही? उन्होंने साफ कहा, क्या कहा सुनिए जरा। हमारा कहना ऐसा है कि जब भी वो हमको सहितवाल संगठन से हमारे मंदिर का जब एफिलिएशन हो जाएगा, हाँ हम हमारा एफिलिएशन है उनसे, यानी किसका नहीं अभी हमारा कोई संस्था- एफिलिएशन उससे नहीं है। नहीं, जब तक एफिलिएशन होता नहीं है संस्था का, जब तक उनके मेंबर मंदिर नहीं बनेगा। हम पर्सनल मेंबर है, लेकिन हमारी संस्था उनसे एफिलिएशन की वाली नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, इस संस्था से कोई कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब ठीक है। नहीं कोई, ये उन्होंने मुद्दा निकाला था क्योंकि हमारी संस्था है, उन्होंने निकाला था 19 में कि भाई अपन ऐसा करेंगे कि जहां अफरा तफर पैसे की होती है, फिर अपने इसमें उसका एफिलिएशन करेंगे, उनकी फीस रखेंगे, फिर अपन उनका काम करेंगे। ऐसा कुछ किया नहीं उन्होंने। हालांकि मैंने उसका लेटर भी लिखा है संगठन के लिए कि तुम्हारा हमारा एफिलिएशन नहीं है, और तुमने हमारे को एफिलिएशन दिया ही नहीं, हमने किसका किया नहीं, तुमने ना हमारे से फीस लिया, तो आपको ये मुद्दा उठाने का कोई कारण नहीं। बातें सामने आती हैं कि मुद्दा कहीं ना कहीं ऐसी दिगंबर प्रतिमा है, और जिसके नीचे लिखा गया उसमें किसी दिगंबर मुनिराज का प्रशस्ति में नाम नहीं था। दिगंबर मंदिर के अंदर बगैर दिगंबर मुनि की प्रशस्ति लिख दी जाए तो कल आने वाले सालों में कहीं ना हो हमारे आपस में ही लड़ाई शुरू हो जाए। क्या इसलिए बदली गई बात? पहली बात ये। दूसरा, जो पत्र भेजा गया उसमें कहा गया कि यह हमारी बात नहीं मान, तो मालूम चला वह कमेटी अलग है, मंत्री अलग है, और उन्होंने बाकायदा मीटिंग के अंदर करके यह पूरी बात खुलासा की थी, जिस मीटिंग के आपने चित्र हम दिखा भी चुके हैं आपको कि मीटिंग हुई थी, और 98% लोगों ने कहा था कि हम यह इसके अंदर उस दिगंबर मुनि जो सब उपस्थित थे, यानी जानबूझकर पहले जब प्रतिमाएं प्रचित होती थी उस समय में कई जगह ऐसी बातें आ रही हैं कि तब दिगंबर मुनिराज को वहाँ से नकार दिया जाता था। यह आने वाले समय में खतरनाक स्थिति हो सकती है। तीसरी बात आती है कि प्रतिमा को खंडित करने का एक पोस्ट वायरल किया गया। वास्तव में प्रतिमा में कुछ नहीं किया गया, यह दावा किया गया और बताया गया। अब आप समझ लीजिए कि कई बार हम बात को किस तरह मोड़ते हैं, किस तरह करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी प्रशस्ति लिखी जाए बहुत सावधानी से लिखिए, जिससे उसके बारे में कभी भी कोई आगे छेड़छाड़ नहीं कर सके। और अब विद्या सुधा प्रभावना संघ, परसों वर्किंग डे था, मंगलवार, और 50 से अधिक मंदिरों के अंदर सानिध्य करते हुए दिल्ली से पहुंच गए आगरा के अंदर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के पास। किस लिए? आने वाला महावीर स्वामी जन्म कल्याणक दीजिए, आपके सानिध्य में करें, लाल किले के मैदान से करें, और चतुर्मास, क्योंकि आने वाले हैं चुनाव, तो आपकी गूंज दिल्ली से जो काम करेगी वह कहीं और से नहीं कर पाएगी। साथ ही राजनीति के साथ अपने तीर्थों की सुरक्षा के बारे में, अपनी कमेटी को एक करने के बारे में कई ऐसे हमारे मुद्दे हैं जो आप वहाँ बैठकर हल कर सकते हैं, और चतुर्मास भाग्य पुण्य अर्जन हम सब कर सकते हैं। यही भावना भाई, तो उन्होंने कहा आशीर्वाद तब जब हाई कमान से स्वीकृति लिया होगे। यानी गुरुवर के गुरुवर कहने वाले प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री विद्या मुनिराज के बाद में अब वहाँ अर्जी लगाएंगे, और उनकी मर्जी हुई तो हमारे गुरुवर सुधा सागर जी महाराज का विहार दिल्ली की ओर हो सकेगा। यही भावना है। अभी आशा करते हैं और कहते हैं जो कदम बढ़ाते हैं सफलता उन्हीं के कदम चूमती है। चक्रेश जी है ना, पंचायती दिल्ली जैन समाज के अध्यक्ष, उनकी अगुवाई में पूरी टीम गई थी। 2 दिन पहले की बात आपके साथ करते हैं, आगरा से ही बात। जी हाँ, देख रहे हैं आप गणाचार्य पुष्पदंत मुनिराज, और साथ में है आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज। यह देख रहे हैं आप, संतों का मिलन जब होता है गदगद होता है, और देखने वाला भी गदगद हो जाता है। आगरा के दृश्य हैं, 2 दिन पहले के हैं। किस तरीके से अनुभूति होती है, आनंद ही आनंद बिखर जाता है, खिले जाता है। क्या कहा आपसे, आज पौष कृष्ण द्वितीया है आज, और हमारे 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ भगवान जी का केवल ज्ञान कल्याणक। हमेशा ध्यान रखिए, अपनी तिथि याद रहे ना याद रहे, भगवानों के कल्याणक जरूर याद रखिएगा। मल्लिनाथ मिथिला नगरी के अंदर
महारानी महादेवी के गर्भ से जन्म दूसरे बालयती हैं, 19वें तीर्थंकर है, 55,000 वर्ष की आयु है और 150 फुट ऊंचा कद था। कहते हैं अध्रुवादी भावनाओं को चिंतन करते करते 300 राजाओं के साथ आपने दीक्षा ले ली थी और बन गए थे। आज जानते हैं आप, आदिनाथ से महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर है। उन सबको जो केवल ज्ञान प्राप्ति हुई ना, किसी को माह लगे, किसी को बरस लगे। आदिनाथ भगवान को 1000 बरस लगे, महावीर स्वामी को 12 बरस लगे, और मल्लीनाथ भगवान जी को तो क्या हुआ, बात दिनों की नहीं घंटों में गिन लीजिए। जैसे हमारे चक्रवर्ती भरत थे ना, उन्हें अंतर मुहूर्त लगा था, और इनको तीर्थंकरों का सबसे कम समय मात्र 144 घंटे के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। गजब की बात है, ऐसे सबसे कम समय में ज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति करने वाले हमारे 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान जी के ज्ञान कल्याण की बोलिएगा जय जय जय। फिर मिलेंगे आपके पास 8 और 8 करते रहिए ठाट बाट सादर जय जिनेंद्र के साथ। जय जिनेंद्र।